Hello everyone. Today I am going to discuss the topic pressure of chapter 11 force and pressure of class 8 science, and it is totally based on NCERT. So let's start. So first we are going to discuss the definition of pressure here. The force acting on per unit area of a surface is called pressure. इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर. समवेयर प्रेशर और फोर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो लेट्स डिस्कस और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर. हेयर अ मैन इज हिटिंग ऑन दिस वॉल, और जब भी मैन इस पर हिट कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है. और जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो ये फोर्स ना अपर वॉल पर लग रहा है ना लोअर वॉल पर लग रहा है. इट इज़ अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो जब एक पर्टिकुलर एरिया पर कोई फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर. So to calculate the pressure we have a formula here. Pressure is equal to force upon area, or we can write it down here, P equal to F upon A. Here P stand for pressure, F stand for force, A stand for area. So you can write down this formula as P equal to F upon A. So the unit of pressure is Pascal, and you can write down Pascal here, P small a. पास्कल. जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है मेज़र करने के लिए, सिमिलरली वी हैव अ यूनिट फॉर प्रेशर ऑल्सो, एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. दिस फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. वी कैन कैलकुलेट थ्री थिंग्स हियर, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. प्रेशर का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको फोर्स निकालना है द फॉर्मूला विल बी प्रेशर इनटू एरिया, और सिमिलरली अगर एरिया निकालना है देन फॉर्मूला विल बी फोर्स अपॉन प्रेशर. सो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. टू मेक इट सिंपल और इन फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए वी हैव अ ट्रिक. एज यू कैन सी देयर इज अ ट्राइंगल, जस्ट राइट डाउन FAP here, FAP, and you want to calculate pressure. Your formula will be force upon area. See here. And you want to calculate force, the formula will be area into pressure, as here you can see. And you want to calculate the area, the formula will become force upon pressure, like this. So by this trick you can learn all these three formulas and it will be easy for you. Let's see the relation between pressure and area. प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसका मतलब है एरिया अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड अगर एरिया आप इंक्रीज़ करोगे देन प्रेशर इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज. एंड इस रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सम एग्जांपल्स हियर. सो लेट्स सी फॉर पुशिंग अ नेल इनटू द वुडन प्लैंक. तो जब भी किसी नेल को वुडन प्लैंक में पुश करना होता है वी अप्लाई हैमर ओवर इट. पर जब भी हम नेल को प्लैंक में प्लेस करते हैं हम उसका हमेशा पॉइंटेड एंड ही वहाँ प्लेस करते हैं. हम कभी भी उसका अपर एरिया वी नेवर यूज. द रीज़न दैट बिकॉज वी नो द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो जितना एरिया कम होगा प्रेशर विल बी मोर. तो अगर हम इसका पॉइंटेड एंड वी आर गोइंग टू प्लेस हियर एरिया इज लेस, सो प्रेशर जो अप्लाई होगा थ्रू हैमर विल बी मोर. अगर हम इसका अपर एरिया रखते हैं तो हियर यू कैन सी द एरिया इज मोर. तो जब हैमर से फोर्स लगाई जाएगी तो उसका प्रेशर कम अप्लाई होगा. सो द नेल इज नॉट एबल टू पुश इनसाइड इनटू द प्लैंक. सो हियर वी कम टू नो प्रेशर इंक्रीज विद डिक्रीज इन द एरिया. दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज द पॉइंटेड नीडल टू प्लेस ऑन द प्लैंक, ताकि उसको हैमर से वी कैन पुश दैट नेल इनटू द प्लैंक. Similarly we have a second example, like we are often advised to use sharp knife for cutting fruits and vegetables instead of blunt knife. The reason that sharp knife have less surface area as compared to blunt knife. So the pressure will be more in the sharp knife. That's why we are advised to use sharp knife for cutting fruits and vegetables instead of the blunt knife. और यही रीज़न है कि जितने भी पिलर्स होते हैं ब्रिजेस के दे आर ऑलवेज मेड ब्रॉड.
बिकॉज जितने ज़्यादा ब्रॉड होंगे एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ मोर एरिया जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होगा दैट प्रेशर विल बी वेरी लेस, और जो आपकी ब्रिजेज है दैट विल नॉट गेट डैमेज. Next topic is pressure exert by liquid and gases. It means not only solid, जो pressure है वो liquid and gases भी exert करते हैं. Now few points to be keep in mind. Liquid exert pressure on the wall of container. It means जिस भी container में liquid place किया जाएगा वो उसकी wall के ऊपर pressure डालेगा. Here as here you can see in this diagram or in the picture there is a bottle and this bottle will fill with the bottle with some liquid, और इसके साइड में हमने यहाँ पे एक बलून लगा दिया है. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द साइज ऑफ बलून इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट इज जस्ट बिकॉज द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन दिस बॉटल इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, और उस प्रेशर के कारण slowly the size of balloon is going to increase. So increase in the size of balloon shows that liquid exert pressure on the wall of container. Second thing that to be important here, the liquid exert equal pressure at the same depth. It means like here इस bottle में we have done 3 holes and these 3 holes are at the same depth, and you can see जो पानी निकल रहा है वहाँ से that is actually by the equal pressure. इक्वल प्रेशर से तीनों होल से पानी बाहर एक्सर्ट हो रहा है. दैट शोज लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ. लेट्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम हियर. हियर यू कैन सी दिस कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, एंड इस कंटेनर में वी हैव डन 3 होल्स बट एट अ डिफरेंट डेप्थ, एंड द प्रेशर ऑफ दिस वाटर इज गोइंग टू इंक्रीज विद द डेप्थ. एज यू कैन सी हियर जो टॉप पर सबसे ज़्यादा होल किया हुआ है, फ्रॉम दिस होल जो वाटर है वो सबसे कम प्रेशर से बाहर आ रहा है, एंड द होल विच इज़ एट द बेस जिसकी जितनी ज़्यादा डेप्थ है जिस होल की, यू कैन सी वो उतने ही प्रेशर से वहाँ से पानी एक्सर्ट हो रहा है. तो दैट शोज द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही वहाँ पर प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एज वी नो in our surrounding there is a blanket of air that is called atmosphere. So the pressure exerted by the air is called atmospheric pressure, and this atmospheric pressure is very helpful. Let's see where it is actually helping us. Like if you drink water through a straw, that is only just possible because of this atmospheric pressure. अगर ये atmospheric pressure नहीं होगा, you are not able to drink water through the straw. सो नेक्स्ट इज रबर शक्कर. शक्कर यू हैव सीन कि दे हैव द क्वालिटी, वो किसी भी सरफेस के साथ बहुत ईजिली स्टिक हो जाते हैं. लाइक हेयर यू कैन सी दिस शक्कर जो है वो स्टेबल सरफेस के ऊपर ईजिली बहुत स्टिक हो जाएगा. द रीज़न दैट इस सरफेस और इस शक्कर के बीच में जो एयर है दैट एयर इज़ गोइंग टू बी सक बाय दी शक्कर, जिसके कारण यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. एंड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द अपर साइड ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसके कारण ये शक्कर जो है किसी भी सरफेस के साथ ईजिली स्टिक हो जाता है. अगर आप इसको किसी भी नॉर्मल फोर्स से इसको अपर साइड इसको पुल करना चाहोगे या इसको रिमूव करना चाहोगे, यू आर नॉट एबल टू रिमूव इट बिकॉज कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगाकर शक्कर को ऊपर की तरफ पुल करोगे, ओनली देन यू आर एबल टू रिमूव दिस शक्कर फ्रॉम दिस surface. If the atmospheric pressure is so high, so here's the question, why our bodies do not get crushed due to this atmospheric pressure? because हमारी बॉडी के तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर हमारे पास 24 घंटे लग रहा है, बट स्टिल आवर बॉडी इज नेवर गोइंग टू क्रश. द सिंपल रीजन इज दैट बिकॉज इन आवर बॉडी देयर लॉट ऑफ फ्लूइड्स आर प्रेजेंट, and these fluids are also exerting pressure here, like you can see. So the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure that cancel the pressure from the outside. That's why our body never crushed just due to because of this atmospheric pressure.
So if any doubt regarding any topic here that we discuss, you can ask me in the comment section.